हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नया सेशन का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं इक्वेशन, समीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले हम लोग बेसिक समझ के बारे में पढ़ लेते हैं, तब जाके उसको समझेंगे। क्वेश्चन को लाइनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको समझते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीपली चर, अचर, रैखिक, द्विघात, समीकरण, बहुपद, ये सब क्या होता है। चलिए, पहले लिखा हुआ है सबका इंग्लिश, उसके बाद इसको समझाने का प्रयास हम नीचे किए हैं। चर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर। अचर संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट नंबर। अच्छा, हम लिखकर इसलिए लाए हैं क्योंकि समय आपका बर्बाद ना हो। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीनियर इक्वेशन। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लीनियर, रैखिक का लीनियर और बहुपद का पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक नहीं, दो चर वाले समीकरण यानी इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल किसका इंग्लिश आया है यहाँ पे? तो दो चर का, यानी चर का खाली आया है। दो चर वाले द्विघात समीकरण, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द्विघात समीकरण का इंग्लिश हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको डीपली देखते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है, चर संख्याएं, अचर संख्याएं। दोनों का इंग्लिश हम वेरिएबल और कांस्टेंट बता चुके हैं। तो चर संख्याएं वैसे होती है जिसका मान बदला जा सकता है, यानी कि एक्स वाई। अभी देखते हैं जब समीकरण बनाते हैं तो इसका मान बदलता रहता है। मैंने कभी एम का वैल्यू 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी एक्स का वैल्यू 3 आ गया, कभी का 13 आ गया। अचर संख्या, इसका मान सेम जितना, अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 होगा, 7 लिखा हुआ है तो 7 होगा, 7 के बदले 17 नहीं होगा। √17 प्लस का 5 माइनस का 13, मतलब इसका मान नहीं बदलता है, इसीलिए इसको हम अचर संख्याएं कहते हैं। चर और अचर का मिलना ही, यानी दोनों में से अगर हम फेंट कर कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसका तरह तरह का नाम पड़ जाता है। तो देखिए क्या क्या नाम पड़ सकता है उसका, तो उसका नाम बहुपद पड़ जाता है, उसी का नाम अलजेब्रा पड़ जाता है जिसको हम लोग बीज गणित बोलते हैं, बीज गणित। इसी को हम लोग समीकरण बोलते हैं, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसी को दो चर वाले समीकरण बोलते हैं। मतलब तमाम जब फेंट कर बनाते हैं तो 2y प्लस का 3x जब ये फेंटते हैं इसका नाम बदलते रहता है। चलिए इसको हम लोग नीचे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इसका नाम बदलता है और कैसे बदलता है। ये देखिए 2x प्लस का 5, इसमें जो हम बोले हैं कि एक्स वाई ये सब जो चर है, तो इसमें चर की संख्या कितनी है? तो एक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। और जिसमें जीरो लगा रहता है तो वो समीकरण कहलाता है। तो इसमें कई गो चर है? तो एगो चर है। तो एक चर है तो इसको बोलेंगे एक चर, एक चर वाले समीकरण, समीकरण। और देखिए इसमें स्क्वायर लगा हुआ है क्या, क्यूब लगा हुआ है क्या, कुछ भी लगा हुआ है? इस पर नहीं लगा हुआ है। इसके लिए इसको हम लोग रैखिक भी बोल सकते हैं, रैखिक। अगर पावर बढ़ता तो दूसरा नाम पड़ जाता। तो 2x प्लस का 5 जो है, इसको हम लोग एक चर वाले समीकरण बोल सकते हैं, चाहे एक चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं, चाहे रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। इसको देखिए, x है और y है, दोनों दो चर है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक बोल सकते हैं इसको, रैखिक, रैखिक समीकरण। इसको रैखिक समीकरण हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके घात के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस का 5y प्लस का 9, यहाँ पे कई गो चर है? तो दो गो चर है, बस एक्स्ट्रा 9 दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है। ये सेम टू सेम ये भी वही है, दो चर। अब इसको देखिए, इसमें घात लगा हुआ है, इसमें घात लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण, समीकरण, समीकरण। द्विघात समीकरण इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके घात पर कितना है? 2 लगा हुआ है, और घात को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? पावर। जिसके पावर में एक हो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं, जिसके पावर में दो हो उसको द्विघात बोलते हैं, और 3 पावर में हो तो त्रिघात बहुपद। अब इसको देखिए, 3x² प्लस का 5y, देखिए चर बदल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? द्विघात। तो इसको लिख सकते हैं,
तो दो चर वाले द्विघात है, घात है ना, तो द्विघात समीकरण, दो चर वाले द्विघात समीकरण। यहाँ देखिए इस पर भी घात दो गो है और दोनों लेकिन सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें जीरो नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्यों इसको द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, क्यों क्यों इसको द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो द्विघात हो गया, और इसमें जीरो नहीं लगा हुआ है इसलिए बहुपद कहलाएगा। अगर इसमें जीरो लगा रहता तो ये समीकरण हो जाता। और सेम टू सेम इस द्विघात बहुपद में अगर यहाँ पे वाई रहता, यानी चर अलग अलग रहता, दोनों सेम है बस घात भरा हुआ है, अगर चर अलग अलग रहता तो लिखते हम लोग दो चर वाले द्विघात बहुपद, दो गो चर हो जाता। अब इसको देखिए 6x प्लस का 6, इसमें देखिए एक एक गो एक्स है और इस पर पावर भी नहीं है, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिघात इस समीकरण वाला हो गया क्योंकि जीरो लगा हुआ है, तो त्रिघातीय समीकरण हो गया क्योंकि जीरो लगा हुआ है, समीकरण। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखिए जीरो नहीं लगा हुआ है, सेम इसको बोल सकते हैं त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा, बस यह बेसिक था। अब जब हम लोग जब इसको स्पेशल क्लास करेंगे तो पूरा डीपली से सारा चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से जानेंगे। चलिए बच्चों, अगला वीडियो जो आप लोगों को यकीनन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा क्योंकि वो एक्स के मान के ऊपर रहेगा, उसके बाद द्विघात समीकरण की तरफ हम लोग चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।